नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज भारत उस दोराहे पर खड़ा है जहां पर भारत को और भारत के नेतृत्व को अपने लिए एक दिशा निर्धारित करना है। पहलगाम के हमले के बाद भारत की सरकार के समक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष, और केवल प्रधानमंत्री और भारत की सरकार का ही विषय नहीं है, भारत की जनता के समक्ष भी, और भारत का सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, चूंकि देश सर्वोपरि है, बात सत्ता और विपक्ष की नहीं होती है। लेकिन चूंकि सत्ता का नेतृत्व, संचालन, देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसीलिए मोदी के समक्ष मैं कह रहा हूं कि आज दो रास्ते हैं। ठीक है, दो रास्ता मतलब भारत का एक प्राचीन इतिहास का रास्ता है एक, और दूसरा रास्ता है मध्यकाल में किए गए, जिसे हम मध्यकालीन भारत कहते हैं, उसके समय में किए गए हमारे विभिन्न राजाओं और समाज का इतिहास। हमारा प्राचीन इतिहास क्या कहता है? हमारा प्राचीन इतिहास ये कहता है मित्र कि अगर भगवान राम ने बाली को पेड़ की आड़ लेकर छुपकर बाली का वध नहीं किया होता, तब तो बाली की जीत निश्चित थी, क्योंकि बाली को यह वरदान मिला हुआ था कि बाली के समक्ष आकर जो कोई भी युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली में समाहित हो जाएगी, और तो फिर बाली को पराजित करना असंभव था। महाभारत का उदाहरण देखिए। महाभारत में जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कर्ण का चक्का, रथ का पहिया फंस जाता है, मिट्टी में धंस जाता है, श्री कृष्ण को याद कीजिए। श्री कृष्ण ने क्या कहा? पार्थ चलाओ बाण। अर्जुन हिचकिचाए कि नहीं वासुदेव, ये अन्याय है, गलत है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्म की विजय होनी चाहिए, धर्म की जीत के लिए कुछ भी पाप नहीं है। एक राजा के समक्ष धर्म की रक्षा के लिए 4 अस्त्र होते हैं, साम दाम दंड भेद। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यह भेद का अस्त्र राजा के पास नहीं होता। इसलिए तुम्हारा यह धर्म है, तुम्हारा यह कर्तव्य है अर्जुन कि अभी कर्ण का वध करो। अगर कर्ण का वध नहीं हुआ तो धर्म का पराजय होगा, धर्म हार जाएगी। यही सब चीजें दोहराई गई, चाहे वो भीष्म पितामह के वध की समय का समय हो, द्रोणाचार्य का मामला हो, आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कराया, भगवान श्री राम ने ऐसा कराया। एक वो रास्ता है कि किसी भी कीमत पर जो दुश्मन हमारा, जो पाकिस्तान को इससे बेहतर मौका भारत को नहीं मिलेगा। जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है, कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मध्यकाल में जिस रास्ते पर वर्तमान हमारी राजनीति चल रही है वो मध्यकालीन राजनीति से प्रभावित है। क्या हुआ था? महमूद गजनवी जब भारत पे हमला करता है तो अपने कुछ हजार सैनिकों के साथ आता है, हमला करता है। आगे क्या रखता है? आगे गौ का झुंड लेकर चलता है, क्योंकि पता है उसे कि भारत में कोई भी सैनिक, किसी भी राज्य का सैनिक गौ का वध नहीं करेगा। और गाय का झुंड आगे लेकर महमूद गजनवी आगे बढ़ता जाता है और भारत के इलाकों को जीतता जाता है। याद कीजिए पृथ्वीराज चौहान को। अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार ही मोहम्मद गोरी को माफ नहीं किया होता तो भारत का इतिहास आज क्या रहा होता? भारत का इतिहास जो आज है वो तो नहीं होता ना, कम से कम। तो इसीलिए भारत के समक्ष चुनौती है कि वो मध्यकाल के गलतियों से सबक लेकर अपने प्राचीन इतिहास रामकृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चले, या फिर नरेंद्र मोदी तो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, लेकिन काम किसका? अब तक हम क्या ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उरी हमले के बाद हुए सर्जिकल स्ट्राइक, या फिर इससे उसके बाद जो आरडीएक्स जो पकड़े गए थे, जो विस्फोट हुआ था, उसके बाद हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी छोटी मोटी सजाओं से पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज आएगा? नहीं। पाकिस्तान जब तक जीवित है, जब तक आज वर्तमान स्वरूप में है, जब तक दुर्योधन के और दुशासन के रूप में है, तब तक पाकिस्तान
द्रौपदी का चीरहरण से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान का एकमात्र इलाज है जो हाल दुर्योधन का हुआ, वही हाल पाकिस्तान का भी होना है। पाकिस्तान को इतने टुकड़ों में तोड़ने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान नाम की शक्ति इस धरती से मिट जाए, और इससे बेहतर मौका भारत के पास नहीं आएगा। आपको की जानकारी के लिए बताऊं, लगभग आज से 1927 से लेकर 2008 इस दौरान एक बहुत बड़े राजनीतिक वैज्ञानिक हुआ करते थे, अमेरिकन, सैमुअल पी हंटिंगटन। उन्होंने क्या लिखा आप याद कीजिए कि शीत युद्धोत्तर संसार में, शीत युद्ध के बाद वाला संसार होगा, आपको पता है लगभग 1990-95 तक जो है शीत युद्ध का स्थिति थी। उसके बाद की स्थिति की उन्होंने कल्पना की। उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान ही संघर्ष का कारण बनेगा। और आज देखिए, केवल भारत ही नहीं, 90 से लेकर 95 तक तो केवल भारत में ही था, लेकिन जब से 26/11 अमेरिका में हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, और अब आज तो दुनिया के कई देश इससे प्रभावित है। फ्रांस प्रभावित है, जर्मनी प्रभावित है, चाइना में भी उइगर जो सिंजियांग स्टेट है वो प्रभावित है, रसिया प्रभावित है, कई देश। न केवल आप इस भाग बांट नहीं सकते कि कौन सा देश प्रभावित है, कौन सा देश नहीं प्रभावित है। सब के सब एक ही प्रकार के अशांति के सिंड्रोम से प्रभावित है। उतना ही नहीं, केवल सैमुअल पी हंटिंगटन ही नहीं, बल्कि आपको मैं बताऊं, फ्रांसीसी इतिहासकार बर्नियर ने भी लिखा, भारत के इतिहास के बारे में लिखा कि जब महाराजा जसवंत सिंह युद्ध में हारकर अपने किले में वापस आए तो उनकी पत्नी ने दरवाजा बंद कर दिया, नहीं खोला। क्यों? इसलिए नहीं खोला महाराज जसवंत सिंह की पत्नी ने, क्योंकि उनके पति युद्ध हार कर आए थे, और उस समय में युद्ध हार कर आने वाले पतियों का स्वागत पत्नियां नहीं करती थी, बल्कि कहती थी कि या तो जीत कर आओ या वीर गति प्राप्त करके आओ। हमारा इतिहास भरा पड़ा है, रामकृष्ण का इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से। महाराज जसवंत सिंह दोबारा गए युद्ध में, वीर गति को प्राप्त किया, और उस जमाने में याद कीजिए, शायद वो उनकी जो पत्नी थी, महारानी थी, वो शायद आप कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप की वंश से थी। और उस जमाने में इस प्रकार की छत्रानियां अपने पति की वीर गति प्राप्त करने के बाद अपने आप को अग्नि में समाहित कर लेती थी, अग्नि प्रवेश कर लेती थी, जौहर कर लेती थी। क्यों? इसलिए कि दुश्मन उनकी मृत्यु के बाद उनकी शरीर से भी छेड़छाड़ न कर सके, दुष्कर्म न कर सके, और ऐसा होता था। इसीलिए देश में सती प्रथा की शुरुआत हुई। ठीक, तो ऐसे भारत के पास ऐसा अवसर अभी मिला है। भारत की जो स्थिति है, आज बंगाल की स्थिति देखिए आप, जो काम पहलगाम में हुआ, कहते हैं कि पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादी थे, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो कहां पाकिस्तान के थे लोग? नहीं थे। तो सरकार के समक्ष ये मानसिकता है। आपको पता नहीं, शायद 2007 में बुद्धदेव भट्टाचार्य बंगाल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पश्चिम बंगाल के। उन्होंने कहा था कि 7 जिलों में शासन चलाना असंभव है भाई हमारे लिए। क्यों कहा था? किसके लिए कहा था? कौन सी शक्तियां हैं ऐसी जिससे लड़ने की आवश्यकता थी? थोड़ा सोचेंगे आप, ठीक है। पाकिस्तान प्रतिदिन डराता है भारत को परमाणु बम से। कोई शक्ति नहीं है पाकिस्तान के पास। एक बार तो हमला करके देखो, 4 टुकड़े पाकिस्तान के होंगे कम से कम, और जो भी होगा देखा जाएगा। इसीलिए देश आज दोराहे पर है।
इससे बेहतर मौका पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए इसमें राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। इसमें केवल एक पक्ष है, भारत का पक्ष है, हिंदुस्तान का पक्ष है, भारत की सुरक्षा का पक्ष है, भारत का सम्मान का पक्ष है। कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, न नरेंद्र मोदी को करना चाहिए, न राहुल गांधी को करना चाहिए। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने खुद सुदर्शन चक्र नहीं चलाया, इसीलिए मोदी जी आपको श्री कृष्ण का, कहीं आप अपने आप को राम भक्त कहते हैं, शिव भक्त कहते हैं, किस चीज का इंतजार है? किस चीज का इंतजार है? अगर भारत अधर्म से प्रभावित है, अगर भारत कुधर्म से प्रभावित है, तो अधर्मियों का संहार होना चाहिए। अधर्मियों का कोई भी उसका मानवाधिकार नहीं होता। एक और चीज याद रखिएगा, डरने की जरूरत नहीं है। एक प्राकृतिक सत्य है, समरथ को नहीं दोष गोसाई। आप अगर डर रहे होंगे तो बताइए कि आज इजराइल का किसने क्या बिगाड़ लिया? अमेरिका ने जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने के बाद जो हाल अफगानिस्तान का किया, किसने अमेरिका को रोक लिया? आज रूस यूक्रेन के साथ जो कुछ भी कर रहा है, किसने रूस को रोक लिया? चीन आज जो कुछ भी सिंजियांग में कर रहा है, किसने उसे रोक लिया? बांग्लादेश ने वहां जो अपनी निर्दोष आबादी के साथ कुछ भी किया, किसने बांग्लादेश को रोक लिया? पाकिस्तान में 24% से 1% पर आ गए, किसने पाकिस्तान को रोक लिया? कई उदाहरण हैं नरेंद्र मोदी जी, और इस बार विपक्ष भी आपके साथ है। प्रतिदिन भारत का विपक्ष आपसे सवाल कर रहा है, कब आप 56 इंची सीना दिखाएंगे? किस चीज का इंतजार है? मत कीजिए इंतजार। इसीलिए आपके पास तीसरा कोई रास्ता नहीं है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। या तो भारत की बर्बादी का रास्ता है मध्यकाल वाला, या फिर भारत के स्वर्ण युग वाला रास्ता है, जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजाम्यहम। तो ये स्थिति भारत की करनी है। भारत में कई ऐसे विद्वानों ने इन सब परिस्थितियों की कल्पना की। कल्पना कीजिए ना कि आज इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती तो क्या करती? आप बार बार, सही है आप कांग्रेस को दोष देते हैं, लेकिन यह बात बताइए ना कि आज अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती तो क्या करती पाकिस्तान के साथ? जो करती वही आप भी कीजिए।